हेलो, जय श्री श्याम मेरे प्यारे दर्शकों। आई होप आपने चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर रखा होगा। मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा राणा। मेरा नाम है रेशमा और काफ़ी लंबे समय से हम टैरो रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली काफ़ी 4.5-5 साल हो गए मुझे टैरो रीडिंग करते हुए। हमने थाउजेंड गाइडेंस लोगों को दी है, ठीक है ना। साथ में हम क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं, ठीक है ना, उसको चार्ज करके, ताकि आपकी लाइफ में और जल्दी हैप्पीनेस आ सके। टैरो रीडिंग रिलेटेड में ये क्यों अच्छा गाइडेंस और एक टूल है आपके लिए, क्योंकि अगर हम जन्मपत्री दिखाते हैं तो हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। बट अगर कोई बंदा हमारे साथ जुड़ा है, वो है या नहीं है, बट उसकी मनोभावना एग्जैक्टली आपके लिए अभी क्या चल रही है, वो क्या कर सकता है, वो पल पल की खबर आपको टैरो रीडिंग देती है। क्योंकि टैरो रीडिंग में जो हमारे जो विचार होते हैं, वो रोज अगर हम एक टॉपिक में बनाए तब भी वो कुछ अलग अलग आएगी। क्यों, मैं वो भी बता देती हूँ। क्योंकि चंद्रमा के साथ ये टैरो रीडिंग चलती है। चंद्रमा होता है हमारा मन, तो हमारे विचार जिस तरह से आएंगे उस हिसाब से एनर्जी कलेक्ट करके ये चीज़ें चलाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। सो वाली चीज़ होती है। बट हाँ, टैरो रीडिंग में इसलिए कहते हैं 6-7 मंथ से ज़्यादा की गाइडेंस हम नहीं देते हैं, ठीक है। किसी के मरने की या कि अगर कोई पैदा हो रहा है तो उस चीज़ की भी नहीं, प्लस गैम्बलिंग की नहीं, ये सारी चीज़ें मना होती हैं। अदरवाइज बाकी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली आज हम जो बात करने वाले हैं, हम करने वाले हैं आपके जो बेईमान पार्टनर है, ठीक है ना। जो आपको धोखा दे के भाग गया है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसको क्या कर्मा मिल रहा है, उसे भगवान की लाठी की चोट पड़ी है नहीं पड़ी है, या वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। आपका जो उसने टाइम वेस्ट किया, आपको जस्टिस नहीं दिया है, आपको किस जन्म की सज़ा दी है, क्यों ये बंदा आपकी लाइफ में आया था, क्या ये कार्मिक पार्टनर था या क्या है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर ये थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है तो थर्ड पार्टी के साथ उनका क्या रिलेशनशिप चल रहा है। उन्होंने आपको धोखा दे के अगर अपनी वाइफ से मतलब लाइक शादी कर ली है, तो उनके हस्बैंड वाइफ के बीच में कैसा चल रहा है, ठीक है ना, या कोई और रिलेशनशिप है उनका। बट अब वैसे वो तो हमने बात कर ली ना, थर्ड पार्टी जो और रिलेशनशिप है। सो कैसा चल रहा है, या आपको अगर पैसों के लिए उसने यूज़ करा है, सो उसके फाइनेंसेस अब कैसे चल रहे हैं, उसकी फैमिली में क्या है, तो वो सब चीज़ें हम बताते चले जाएंगे। तो एक एक करके हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। सो सबसे पहले जिसके लिए आप ये देखना चाहते हैं, जिसने भी आपको धोखा दिया, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ आप ले लीजिए। नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज़, मेरे व्यूअर्स ने नाम, डेट ऑफ बर्थ ले लिया, उनके प्लीज़ हमें फीलिंग्स के साथ साथ सबसे पहले ये बताइए कि भाई उनकी लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, उसे क्या कर्मा मिल रहा है, क्या स्टकनेस उसकी लाइफ में, हम वो जानना चाहते हैं सबसे पहले। उसके बाद हमारे और सवाल होंगे, प्लीज़ आप वही बताइए। डिवाइन, माइकल एंजल्स, यूनिवर्स, एवरीबॉडी नीड टू बी प्रेजेंट हेयर। और हमें कार्ड्स के थ्रू डेफिनेटली ये प्रेडिक्ट करके बताइए, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पेन में हैं, वो जानना चाह रहे हैं उनके साथ जिसने भी धोखा किया है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। यू आर द वन जो कि हमें सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। सो बेसिकली देखो, उनकी लाइफ में जो चल रहा है उसकी बात करें तो देखो, उनके पास अभी भी 2 ऑप्शन होने की बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। 2 ऑप्शन हो सकते हैं इस बंदे के पास, बट ही इज़ नॉट श्योर कि अभी किसकी तरफ जाना है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है लाइफ में, ठीक है। अगर ये कुछ करना चाहता था, कहीं जाना चाहता था, वो चीज़ इसने अभी पूरी तरह से मतलब इसको समझ नहीं आ रहा है कि इसको क्या करना चाहिए। बहुत सारे इसके पेंडिंग काम्स वगैरह बहुत ज़्यादा पेंडिंग हैं। हो सकता है पहले बहुत चुस्त दुरुस्त बंदा रहा हो, बट अब नहीं है। हो सकता है कि फ़ॉरेन जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, बट ये जा नहीं पा रहे हैं। मतलब जो इनके जो लक्ष्य थे उससे काफ़ी ज़्यादा पीछे होते हुए मुझे दिख रहे हैं। और उनको कहीं न कहीं लग रहा है कि इन्होंने शायद कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी लाइफ़ की मिस कर दी है। इनको पता है कि इनको कर्मा मिल रहा है, तो कहीं न कहीं भगवान से माफ़ी माँगते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बट सीधा आप कुछ भी करो किसी के साथ, आप सिर्फ़ एक माफ़ी माँग के चीज़ें ख़त्म नहीं कर सकते हो। साथ में चाहे इस बंदे के पास कितना भी पैसा है, क्योंकि स्टेबिलिटी तो है इसके पास कहीं न कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, बट ही इज़ नॉट हैप्पी, क्योंकि प्यार के मामले में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खालीपन इन्हें दिख रहा है। इनका कोई ना दोस्त है, ना कोई कुछ ऐसा है जिसके साथ ये चीज़ों को डिस्कस कर सकें। लाइफ़ में बहुत ज़्यादा खालीपन इनके मुझे दिख रहा है। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, तो लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं। ये मतलब इतना ईगो एटीट्यूड आ गया इनको कि ये लोगों को छोड़ते हुए जा रहे हैं। इस टाइम पे ये बंदा ऐसा हो गया है कि अपने ना पूरे ईगो एटीट्यूड में आ गया है, किसी को बख्श नहीं रहा है, किसी के साथ एक अच्छी हार्मनी मेंटेन नहीं कर रहा है। यहाँ पे कुछ लोग अगर थर्ड पार्टी वगैरह में भी हैं तो वहाँ पे भी चीज़ें ख़राब होने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं मुझे लग रही है। साथ में अगर अगर हम बात करें, ठीक है ना, सो कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है, बट इस बंदे को गुड न्यूज़ बताने के लिए भी इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है। नोबडी इज़ देयर जो कि जिसको कि अपनी लाइफ की गुड न्यूज़ ये बता सके। सी तो कितना ज़्यादा खालीपन है। अब डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि अगर कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में था, तो पार्टनर, इनके पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है।
सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति चल रही है। आपका पार्टनर या थर्ड पार्टी कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। किसी के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होने की संभावनाएँ हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि भई आपके पार्टनर के साथ रहना है या आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि किसकी तरफ रहना है। ये थर्ड पार्टी के ऑप्शंस होने की ज़्यादा संभावनाएँ मुझे लग रही है और ये बिल्कुल भी थर्ड पार्टी रियलिस्टिक नहीं है। हो सकता है पैसों को देख के इनके पास आ गई होगी, स्टेबल है ये बंदा एंड ऑल। किसी न किसी के थ्रू मैसेजेस वगैरह भी चलते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया और अच्छा करना है। तो एक हाथ में 2 जिसे कह सकते हैं ना लड्डू लेके चलते हुए देख रहे हैं, ठीक है ना? कि भई लाइफ में कुछ बढ़िया होना चाहिए, लड्डू लेके दोनों हाथों में चलो, जो बैलेंस होगा, जो बढ़िया निकलेगा उसके साथ रह लेंगे, जो नहीं होगा छोड़ देंगे। सो कहीं न कहीं को आपके जो पार्टनर है वो एक ऐसे बंदे के साथ रह रहे हैं कि कभी भी उनको धोखा मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। साथ में जजमेंट की फीलिंग भी आ रही है, ठीक है ना? ये थर्ड पार्टी की भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है कि किसी न किसी को अपनी गलती का एहसास होता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना? ये तो ये आपका पार्टनर बेसिकली डेफ़िनिटली यही सोच रहा है क्योंकि हमने निकाला है पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या निकल रहा है, तो मिले-जुले कार्ड्स डेफ़िनिटली आएँगे। तो आपका पार्टनर सोच रहा है क्योंकि देखो थर्ड पार्टी के पास तो ऑलरेडी 2 ऑप्शन है, वो क्यों सोचेगी मुझसे कुछ गलती हो गई क्योंकि वो तो अभी भी 2 ऑप्शन लेके चलना चाहती है या चलना चाहता है, ठीक है ना? तो जजमेंट का कार्ड आया है वो कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ लाइफ़ में इन्होंने सही नहीं किया है। इनकी आत्मा इनको धिक्कारती हुई नज़र आ रही है। शायद इनको ये भी है कि ये कहीं न कहीं जो थर्ड पार्टी है, उसकी जो आदतें हैं, उसको भाँप गए हैं। पता चल जाता है ना भई कौन-सा अच्छा बंदा है, कौन-सा बुरा बंदा है, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, कितना ऐसे कोई बच्चा तो है नहीं कि भई 10-12 साल का बच्चा और रिलेशनशिप है। इसमें से कई लोग मैरिड होंगे, कई लोग ऑलरेडी 2-4 रिलेशनशिप में रह चुके होंगे, ठीक है ना? सो ज़िंदगी उन्होंने जॉब करी है, अपना अगर इतनी स्टेबिलिटी है और काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया है, तो बट ऑब्वियस है दे नीड दे दे नोज़ ठीक है ना कि उन्होंने क्या गलत किया है, सामने वाला कैसा उसका विचार है, कैसे सोचता है। तो थर्ड पार्टी को बेसिकली पैसा चाहिए, थर्ड पार्टी को चाहिए कि भई एक बंदा स्टेबल होना चाहिए, उसका खुद का बिज़नेस कुछ खोल के दे या कुछ अच्छा बढ़िया उसके लिए करे। सो बेसिकली इस वज़ह से ये आपके पार्टनर के साथ है। सो आई कैन सी कि अभी तो चलो चीज़ें ठीक चल रही है बट आने वाले कुछ दिनों में मेबी 2 वीक्स के अंदर या 7 वीक्स के अंदर चीज़ें कुछ न कुछ इन दोनों के बीच में ख़राब होती हुई नज़र आएँगी। आपके पार्टनर को तो लग ही रहा है कि उन्होंने गलत डिसीज़न ले लिया है, ठीक है? उन्हें क्या करना चाहिए? वो भगवान से काफ़ी बार ये भी पूछते हुए नज़र आते हैं कि व्हाट एक्ज़ैक्टली आई नीड टू डू? क्योंकि इसके साथ होने के बावजूद भी उन्हें कहीं न कहीं चीज़ों में सैटिस्फैक्शन तो नहीं मिल रहा है, बट ऑब्वियस है, ही इज़ और शी इज़ नॉट सैटिस्फाई अलोन, ठीक है ना? कि चीज़ें क्या करनी है, कैसे करनी है। अब हमें बताइए डिवाइन कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की हेल्थ कैसी है? कभी-कभी हमें हेल्थ में भी कर्मा मिलता है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की हेल्थ कैसी है? लो, देख लो, सारे नेगेटिव कार्ड हैं। ठीक है ना, इनका तो कुछ मुझे लग रहा है तो इनका या इनके घर में कुछ ऑपरेशन होने के चांसेस है, हाई बीपी के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव गाइडेंस मिल रही है, ठीक है ना? हो सकता है जो इनकी फैमिली इनके साथ थी, इनके अपोज़िट में आ गई है अब। अगर ये आपको छोड़ के कहीं दूर, कहीं जॉब वगैरह करने की सोच रहे थे, तो वहाँ पे भी नहीं हुआ है। हो सकता है इस बंदे का वीज़ा लगने वाला था या फ़ॉरेन जाने वाला था पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए, तो थोड़ा-सा ईगो एटीट्यूड इसको आ गया था। वहाँ भी इनका कुछ नहीं हो रहा, हो सकता है वहाँ से ही पैक-पैक करके वापस आते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस इन्होंने अपनी लाइफ में ले लिया। हो सकता है जब आपके साथ थे तो पैसा भी कमा रहे थे बट स्ट्रेस फ्री भी थे। बट अब क्या है कि पैसा तो उतना नहीं कमा पा रहे, स्टेबल हैं, ठीक है ना? बट उतनी तेज़ी से इनकी तरक्की नहीं हो रही बट कहीं न कहीं प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। दिल इस बंदे का हर जगह पे टूट रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या कुछ भी हो। जिस तरह से इसने आपका दिल तोड़ा था या आपका तो एक बंदे का दिल तोड़ के निकल गया बट इसके दिल के कितने टुकड़े हो रहे हैं उनको नहीं पता। आई थिंक इनको मेजर 3 सेटबैक डेफ़िनिटली अपनी लाइफ़ में लगे होंगे, ठीक है ना? जिसमें इनका दिल टूटा है, जिन पे इनको सबसे ज़्यादा विश्वास था उन लोगों ने इनको धोखा दिया है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया, इनको ये थर्ड पार्टी के साथ होने के बावजूद भी कहीं न कहीं सिचुएशन से, चीज़ों से सैटिस्फाई नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि भई आप जब इनके साथ थे तो आप बहुत ज़्यादा 100% अपना देते थे, दिलो-जान से देते थे, बट जो थर्ड पार्टी है ना वो सिर्फ़ सेक ऑफ नेम के लिए इनके साथ है, ठीक है ना? वो सिर्फ़ नाम के लिए इनके साथ है और कुछ नहीं है, इनको पता है। तो ये उनको भी ऐसा लगता है कि यार इस चीज़ से मतलब कई बार वो ऐसा सोचते हैं, ठीक है ना? कि इस रिलेशनशिप से मुझे चले जाना चाहिए। शायद पता नहीं उनको ऐसा उनको उनको इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो गया है ना, डिप्रेस हो गए हैं, उनको ऐसा लगता है यार मैं गलत हूँ, मैं डिज़र्व नहीं करता या सामने वाला बंदा मेरे लायक नहीं है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि यार कभी-कभी तो वो अपनी ही गलतियाँ मानने लग जाते हैं कि यार मैं ही सही नहीं हूँ, मुझे ही सही बंदा नहीं मिल सकता है। ठीक है ना? तो लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टकनेस चल रही है, ठीक है? इश्यूज़ इनके चलते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन इनको है। यहाँ पे कुछ हार्ट की सर्जरी या हार्ट अटैक या फिर हाई ब्लड प्रेशर ये होने के चांसेज़ हैं, ठीक है ना?
एंड साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि पैरों में भी दर्द होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। छोटे-मोटे ऑपरेशन या तो इनके हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा इनकी घर में भी खर्च होने के चांसेस है किसी तरह से। सो ये इनकी हेल्थ है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए इनके फाइनेंसेस का क्या हाल है? वैसे तो हमें दिख रहे हैं अच्छे, बट इनके फाइनेंसेस एग्ज़ैक्टली चल कैसे रहे हैं अभी? ओके, फाइनेंसेस आर गुड। मैंने आपको पहले ही बोला था फाइनेंसेस आर गुड। डेफिनिटली फाइनेंसेस की वजह से ये थर्ड पार्टी इनके साथ है। रोमांस वगैरह जो चल रहा है सिर्फ एक पैसे के ऊपर ही निर्भर है। या तो आपका बंदा जो है वो थर्ड पार्टी के पीछे है बिकॉज़ ऑफ मनी, और या फिर थर्ड पार्टी के साथ है बिकॉज़ ऑफ मनी, क्योंकि दोनों के बीच में पैसा कहीं न कहीं इन्वॉल्व्ड बहुत ज़्यादा है। ठीक है? और अगर ये शादी या कुछ भी आगे इन दोनों की लाइफ में होता है तो सिर्फ पैसे के वजह से ही होगा। इन दोनों के बीच में प्यार बिल्कुल भी नहीं है। आई कैन सी कि बोथ पीपल आर यूजिंग ईच अदर। ठीक है ना? एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं। देयर इज़ नो लव, नथिंग लाइक दैट। थ्री ऑफ वांट्स का कार्ड आया। ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं इस बंदे के लिए। तो लाइफ में ये ग्रो कर रहा है, डेफिनिटली ग्रो कर रहा है। कुछ काम इसने ऑलरेडी करे। पहले हमारे पास टू ऑफ वांट्स आया था, अब हमारे पास थ्री ऑफ वांट्स आया था। तो धीरे 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 चीज़ें आगे बढ़ती चली जा रही है, करता चला जा रहा है और बेटर होता चला जा रहा है। एट ऑफ वांट्स का कार्ड आया तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छी खबर, कुछ न्यूज़, कोई नए कॉन्ट्रैक्ट, प्रमोशन, नए प्रोजेक्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। तो फाइनेंसेस आर गुड गाइस, फाइनेंसेस आर गुड। डिवाइन प्लीज़ बताइए कि इनके व्यूअर्स और इनके फादर एंड मदर के बीच में कैसा चल रहा है? अगर कुछ लोगों ने फादर मदर की वजह से छोड़ा है तो उनके बीच में क्या चल रहा है? ठीक है, देखो बेसिकली क्या है यहाँ पे कि बस चल रही है गाड़ी, बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। गुस्सा आ जाता है कई बार चीज़ों को लेके, इतनी सारी चीज़ें इनके ऊपर डाल दी है, ठीक है ना? फादर मदर भी हो सकता है शायद इनके साथ ये इस वजह से नहीं चाहते थे कि आपके साथ शादी हो, रिलेशनशिप आगे बढ़े, कि अपने हिसाब से शादी करेगा तो पता नहीं हमारा ख्याल रखेगा नहीं रखेगा, क्योंकि इस बंदे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोझ है जो हमने पहले देखा, और ये चीज़ों को काफ़ी गिव अप करता हुआ नजर आ रहा था। तो उसको ऐसा लग रहा है पीपल आर यूजिंग मी, लोग मेरा यूज़ कर रहे हैं कहीं न कहीं चीज़ें, ठीक है? मेरे ऊपर इतना ज़्यादा काम, इतना ज़्यादा प्रेशर हर चीज़ का डाला गया है और मेरी लाइफ़ में एक पर्सन की भी हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है ना? तो उसको खुद से ऐसा लग रहा है, अनसैटिस्फाई हो रहा है कि भई मेरी चीज़ें कैसे ठीक होंगी? व्हाट आई नीड टू डू? साथ में पेज ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, तो अपने करियर में ही इज़ डूइंग वेरी गुड, और हो सकता है फैमिली से भी कहीं न कहीं बंदा थोड़ा-सा दूर जाके रहना चाहता है। इसको लग रहा है या तो फैमिली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही है शादी का, अगर ये शादीशुदा नहीं है तो। बट ये कहीं न कहीं चीज़ों को नेग्लेक्ट करता हुआ, छोड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि एवरीबॉडी इज़ यूजिंग मी, ठीक है ना? तो बस वो बैलेंस मेंटेन कर रहा है अपने घरवालों के साथ कैसे-कैसे करके। वो चाह रहे हैं कि इसकी शादी हो जाए हमारे हिसाब से, या हमारे हिसाब से कर ले, चीज़ें ठीक हो जाएँ, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा ये रीड बिटवीन द लाइन्स होता है ना, काफ़ी ज़्यादा ये पढ़ चुका है कि भई हाँ, एग्ज़ैक्टली किसकी क्या नीड है मेरे से, और वो नीड अपनी पूरी करवाते हैं कहीं न कहीं सब कुछ। तो इस बंदे को इतनी चीज़ तो समझ में आ गई है कि कोई भी जो है वो मेरा सगा नहीं है, कहीं न कहीं मेरा यूज़ हो रहा है। अब हम देख लेते हैं ये आपके बारे में क्या सोच रहा है? इसको क्या लगता है? इसको गिल्ट है, ठीक है? या इसको खुशी है आपको छोड़ने की, ठीक है ना? ओके, देखो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इनके दिल-दिमाग में है जो जस्टिस उनको, जो सॉरी जजमेंट का कार्ड जो आया अपनी इनके अंतरात्मा उनको धिक्कारती हुई नज़र आ रही है कि तूने गलत किया है, तेरी वज़ह से ये हुआ है। तो बहुत ज़्यादा याद भी बंदा करता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है अपनी गलतियों की माफ़ी माँग रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि भई आपके लिए अगर किसी तरह से भी मतलब आपके वो काम आ सकें, कुछ ऐसा कर सकें, तो ही इज़ वेरी, वेरी ऑब्लाइज्ड, ठीक है ना? आपको अगर कुछ भी कर सकें, या हो सकता है आपने उनको बहुत मदद करी हो फाइनेंस वाइज़, तो उनको लगता है आज मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हूँ, तो वो आपका शायद पैसा भी लौटाना चाहते हैं या आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, वो वाली चीज़ें भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है। सिक्स ऑफ वांड्स का कार्ड है, उनको कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि यू आर द वन जिसके साथ उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, शादी करनी चाहिए। सो उनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप अगर हम, या तो घरवालों की नज़र में अगर रिलेशनशिप नहीं था, तो उनको लगता है थोड़ा-सा जग ज़ाहिर करके इस रिलेशनशिप को भी एक बंधन की तरफ बाँधना चाहिए और घरवालों से बातचीत करनी चाहिए। हो सकता है आप उनको हमेशा बोलते हो कि घरवालों से बातचीत कर लो, अपने घरवालों से बात कर लो, बट ये बंदा ऐसा था, बात ही नहीं करता था। अब इसे कहीं न कहीं लग रहा है कि भई बातचीत कर लेनी चाहिए। बातचीत करेंगे तो बेहतर रहेगा, तभी चीज़ें थोड़ी-सी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। सो ये आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फ़ील ये आपके बारे में करते हैं, मेडिटेट करते हैं, रात को रोज़ डेली आपके बारे में सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आई कैन सी कि चीज़ें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अलावा, सो एवरीथिंग इज़ लाइक टिन, 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 टिन चल रही है इनकी लाइफ़ में, ठीक है?
ओके, अब एक चीज़ और देख लेते हैं, फ्यूचर में इनको क्या कर्मा मिलने वाला है, आपके पार्टनर को क्या कर्मा मिलने वाला है फ्यूचर में, इनकी गलतियों का फ्यूचर में क्या कर्मा मिलने वाला है। डिवाइन प्लीज़ हमें बता दीजिए फ्यूचर में इनको क्या कर्मा मिलने वाला है, क्या होने वाला है इनके साथ। ठीक है, फ्यूचर में बेसिकली इनको करना पड़ेगा आपका इंतज़ार बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? आपको जस्टिस देने की ये कोशिश करते हुए नज़र आएँगे, क्योंकि गलतियाँ इनके साथ काफ़ी ज़्यादा ये कर चुके हैं, जिस वजह से ये बिल्कुल भी खुश नहीं है अपने अंतर्मन में। जो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी इनकी लाइफ़ में चल रही है, इनको समझ में आ गया व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, तो आपको जस्टिस देने की कोशिश ये बंदा करेगा। साथ में 9 ऑफ वांड्स का कार्ड आता है, तो ये बेसिकली चाहेगा आगे फ्यूचर में कि भई आपके साथ बैठ के बातचीत की जाए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस इनकी लाइफ में लग रही है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि डायरेक्शन इनको नहीं मिल पा रही है, ठीक है ना? ये सिचुएशन में गिव अप करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बस किसी तरह से मतलब समझ लो बंदा खड़ा है, इसका मन करे तो मतलब ये सब चीज़ें छोड़-छाड़ के भाग जाए। इनको समझ नहीं आ रहा है कि भैया मैं अगर इतना पैसा कमा रहा हूँ या इतनी चीज़ें कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, कैसे होता है ना इंटरनल सैटिस्फैक्शन है, खुशी नहीं है। साथ में 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हो, कहने के लिए तो अपने घरवालों के साथ वो हैप्पी हैं, खुश हैं। ठीक है ना? बट कहीं न कहीं जब भी लोग उनसे आपके बारे में पूछते हैं और अच्छी बातें आपके बारे में बताते हैं, तो ही इज़ वेरी सैड कि शायद उन्होंने डिसीज़न गलत ले लिया। तो इनको अपने आने वाले टाइम पे अपने डिसीज़न्स पे रिग्रेट हो सकता है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो। ठीक है ना? इनको कहीं न कहीं ऐसा लग सकता है कि एक बार आप उनसे मिलो। एक हमारे मन में एक बेचैनी टाइप की होती है ना, वो मुझे दिख रही है। कि एक बेचैनी होती है कि बस किसी तरह से वो बंदा मिले, मैं उससे माफ़ी माँगूँ, अपनी गलतियों का मतलब सुधार करना चाहूँ। वो चाहते हैं कि कोई भी लेवल पे, किसी भी तरह से वो आपको जस्टिस दे सकें। चाहे आपको उनको गालियाँ देनी है, मारना है, ठीक है ना? आपको अपनी लाइफ़ में कुछ बड़ा करना है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए, उनकी मदद चाहिए, किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए, ही इज़ रेडी टू डू दैट। ठीक है? बट वो स्टकनेस वाली फीलिंग में कुछ ऐसा है कि बहुत एक गिल्ट वाली फीलिंग में वो डेफ़िनेटली कभी वो चाहते हैं कि भई उन सब चीज़ों से मैं बाहर निकलूँ। तो देखो क्या होता है कि लाइफ में जब हमारे साथ कुछ नेगेटिविटी होती है ना कोई चीज़, तो उसमें क्या होता है कि हम उस चीज़ को फिर भी झेल जाते हैं। बट एक अंदर से जब हमारे मन के अंदर से गिल्ट आने लग जाता है ना, यार ये मैंने गलत किया है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, बस किसी तरह से मैं इसको ठीक कर सकूँ। ठीक है ना? तो वो मुझे दिख रहा है। अब हम देख लेते हैं इस पूरी सिचुएशन में, चलो उनकी लाइफ में तो जो चल रहा है वो तो हमने देख ही लिया। आपके लिए क्या गाइडेंस मिलती हुई नज़र आई? डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, तो हमेशा हर तरफ से आपकी जीत होने वाली है, आप डोंट वरी अबाउट इट। अगर ये बंदा सिंगल है आपके पास आता है तो कभी भी आपको पूरे दिल से निभाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तुला राशि का कार्ड आया है, हो सकता है इस बंदे का नाम आर से हो सकता है, ठीक है ना? तो बेसिकली ये क्या है कि बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करेगा लाइफ में, ठीक है? इफ़ इन केस अगर ये आपकी लाइफ में वापस नहीं आता, सपोज़ ही इज़ मैरिड, ठीक है? तब भी आपके लिए विन विन आउटकम है, क्योंकि आप जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे इस रीडिंग को सुनने के बाद, तो कहीं न कहीं बेटरमेंट होगा। आपको पता चलेगा कि ठीक है, आप एक नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। तो दोनों ही तरह से अगर ये बंदा आएगा तो पूरी तरह से साफ-सुथरा और सही दिमाग से आपके पास आएगा, अगर नहीं आएगा तो जो दूसरा बंदा आएगा वो आपके लिए बढ़िया होगा। तो विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, तो मतलब आपकी लाइफ में जो भी होने वाला है वो आपके लिए बहुत बेहतर है। वही डिवाइन ने और वही दैट इज़ यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान कर रखा था। डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि आने वाला टाइम आपको बहुत ज़्यादा शाइन, ब्राइटनेस और एक नई ओपनिंग देने वाला है अपनी लाइफ के अंदर। दूसरा कार्ड हमारे पास है कंक्लूजन और विद इन द रीच। जो कंक्लूजन्स है वो बहुत ज़्यादा पास है, चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने हैं आपके, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा, बट डिवाइन आपके लिए बैक ऑफ द थिंग्स आपके लिए काम करता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि पेड़ों के पीछे छुपा हुआ एक सूरज है, ठीक है? रोशनी शायद इस टाइम आपको पूरी नहीं दिख रही है, ठीक है ना? बट कंक्लूजन अगर आप सोचोगे दिमाग से तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम अपनी धुंधली आँखों से देखेंगे तो शायद हमें हाफ दिखेगा, कहीं हमें नीचे दिख रहा है, कहीं पीला दिख रहा है, कहीं ऑरेंज दिख रहा है, बट जब हम आँखें खोल के देखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा नहीं कंक्लूज़न है। अगर कुछ लोगों का आपको पता चलेगा कि ये बंदा इतना ज़्यादा नेगेटिव था, तो आप खुद सोचोगे कि अच्छा हुआ ये मेरी लाइफ़ से चला गया। या आपको खुद समझ में आ जाएगा जब ये बंदा वापस आएगा, इसमें इतना सारा चेंज हो गया, तो अच्छा हुआ हमारी लाइफ़ में ये हुआ है, कम से कम इस बंदे में चेंज तो आया। उसके बाद हमारे पास जो आ रहा है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, तो आपको डेफिनेटली एक्शन लेने का टाइम है। अगर बहुत लंबा समय हो गया इस बंदे को गए हुए, तो डेफिनेटली यू नीड टू गो एंड लुक फॉरवर्ड टू समबडी एल्स, ठीक है ना? आपको कुछ और देखना चाहिए। अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है ही इज़ ऑलरेडी मैरिड, और या फिर कुछ ऐसी चीज़ है कि आप इनको माफ़ नहीं करना चाहते, तो जो भी है बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा, बहुत जल्दी से आपको मिलने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। हो सकता है विद इन लाइक 2 टू यहाँ पे 5 वीक्स या फिर 5 मंथ्स के अंदर ये सब चीज़ें आपकी घटना आपकी लाइफ में हो जाएगी। इससे ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको पता है एवरीथिंग इज़ डन,
ठीक है ना? और आप नहीं रहना चाहते, आप सिर्फ़ ये देखना चाहते हैं उनकी लाइफ़ में क्या हो रहा है, तो फिर डेफ़िनेटली अपनी लाइफ़ में पॉज़िटिव चीज़ें या फिर एक्शन ले सकते हो, जो कि आपको बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट देने वाली है, ठीक है? सो ये है कर्मा रीडिंग, जिसने आपके साथ धोखा किया, उसके साथ क्या हो रहा है। सो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ, चैनल को फ़ॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ये जो रीडिंग है अपने फ्रेंड्स को, अपने दैट करीबी नियर डियर वालों को भेजें। एंड मैंने एक चीज़ और पूछी थी, डू यू रियली वांट कि मैं ज़ोडिएक साइंस वाइज़ मैं अगस्त की कुछ बनाऊँ या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या कुछ इस तरह से बनाऊँ जिसमें कि, या फिर साइन वाइज़ मैं ऐसे बनाऊँ कि जैसे एरीज़ है, तो अगर वो नो कॉन्टैक्ट में है तो कब तक कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, सिर्फ़ एरीज़ के लिए, ठीक है ना? सो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि इट विल टेक अ टाइम, क्योंकि 12 राशियाँ होती हैं, 12 राशियों की अगर इलैबोरेटेड रीडिंग हमें बनानी पड़े, सो बट वो ये थोड़ी-सी स्पेसिफ़िक आप लोगों के लिए हो जाएगी, क्योंकि हर कोई बंदा एक राशि से बिलॉन्ग करता होगा, ठीक है ना? या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, अपने पार्टनर की भी राशि देख लेगा, तो आप 2 राशि देख सकते हो, ठीक है? या फिर आपका नाम जो है वो नाम राशि कुछ और है और जन्मपत्री की राशि कुछ और है, तो उससे भी आप देख सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, एंड क्योंकि अगला महीना हमारा आने ही वाला है एंड आई ऑल्सो नीड सम टाइम टू मेक इट, थोड़ा-सा समय लगता है, ठीक है? चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री श्याम।